फर्स्ट फेज में बंगाल की जिन 152 सीटों पर कल वोटिंग होगी वो बंगाल का भविष्य तय करेंगी। फर्स्ट फेज से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं और ममता बनर्जी को भी। पिछले चुनाव में इन 152 में से 92 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। ममता इस बार 100 से ज्यादा जीतना चाहती हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। उनमें से 59 सीटें फर्स्ट फेज की इन्हीं 152 सीटों में से आई थी। इसलिए बीजेपी इस इलाके में अपनी टैली बढ़ाने पर जोर लगा रही है। आज बीजेपी ने सभी नेताओं ने दावा किया है कि फर्स्ट फेज में वो 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट पर भी कल ही वोटिंग होगी। आज शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी पहले दौर की 152 में से 90% सीटें जीतेगी, यानी 135 से 136 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज बीजेपी का कोर एरिया है। पिछली बार बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। मुस्लिम बहुल मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। इसलिए इस बार बीजेपी अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी। पहले फेज का चुनाव हो रहा है, आप दोनों फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज की 152 सीटों का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं तो गणितकार नहीं हूं, लेकिन ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वान, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। कुछ मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ भी टीएमसी के जितना मुश्किल है। दूसरा पार्टी जीत सकता है, और बाइफरकेशन ऑफ द वोट का उसमें बीजेपी को भी जो हमारी खास वोट बैंक है, सनातनी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, को लेकर हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा, और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के। तो बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत का दावा योगी आदित्यनाथ ने भी किया। कोलकाता की एक रैली में योगी ने कहा कि बीजेपी फर्स्ट फेज की 80% यानी करीब करीब 120 सीटें जीतने जा रही है। आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं, और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है वर्तमान में, जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक अलग ही तरह का दावा किया। हिमंता ने कहा कि असम में बीजेपी जीत की सेंचुरी मारेगी और बंगाल में डबल सेंचुरी लगाएगी। चुनाव है, काल पहला फेज होगा, 29 तारीख सेकेंड फेज होगा। इसका पहले 9 तारीख असम का चुनाव हुए। मुझको रिपोर्टर ने पूछा कि असम में चुनाव रिजल्ट क्या होगा। मैंने लोगों को बताया, और सचमुच वही होने वाला है। असम में हम लोग 126 सीट है, और 100 सीट मिलके बीजेपी तीसरा बार वहां में सरकार करेगा। मतलब बीजेपी सेंचुरी मारेगा। फिर साथ में मैंने बोला, असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार डबल सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार हम लोग 200 सीट लेके सरकार बनाने वाला हूं। बीजेपी का सरकार होने वाला है, मोदी जी का सरकार होने वाला है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। 4 मई को जब काउंटिंग शुरू होगी तो दोपहर 1 बजे तक जनता टीएमसी सरकार को विदाई दे चुकी होगी। एक लंबे समय के बाद
बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली। कवि गुरु की कल्पना का, महर्षि अरविंद की कल्पना का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, 4 मई को काउंटिंग है भाइयों बहनों। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में कोई खेला नहीं होगा, बीजेपी की जीत होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि खेला तो इस बार भी होगा, लेकिन इस बार के खेला का नाम दुर्दांत खेला है और बीजेपी में दम हो तो ईमानदारी से खेले, वरना दम दबाकर भाग जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को जंग में तब्दील कर दिया है, तो बंगाल की जनता बदला लेगी, वोट के जरिए बीजेपी को सबक सिखाएगी। বিজেপির নেতাদের 100 প্লেন নিয়ে এসছে বাংলায়, আর কয়েকশো ফ্লাইট হেলিকপ্টার নিয়ে এসছে। সব রাজ্য থেকে যত ফোর্স সব নিয়ে এসছে। আর এ ফোর্স তো পালিয়ে যাবে 2 দিন বাদে, তখন কি হবে? ইলেকশনের পরে তো বলবেন তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। এই কটা দিন সহ্য করুন এবং ভোটের বাক্সে বদলা নিন ভোটের মধ্যে দিয়ে। মনে রাখবেন, বদল আগে বলেছিলাম 11 সালে, বদলা নয় বদল চাই। এবার বলছি বদল নয় বদলা চাই, গণতন্ত্রের বদলা। একটা করে ভোট দেবেন আর বলবেন দিলাম গেথে। খেলা তো হবেই, খেলাটার নাম দুরন্ত খেলা। এসো খেলবে, এসো, সাহস থাকলে খেলো, আর না থাকলে লেজ গুটিয়ে পালাও। বাংলাকে আমরা লঙ্কা কাণ্ড করে আগুন লাগাতে দেব না। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी के नेता सैकड़ों विमान और हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, देश के सभी राज्यों से मंगाकर फोर्स लगा दी है, लेकिन ये फोर्स चुनाव के बाद लौट जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ममता ने कहा कि 2011 में उन्होंने बदलाव के लिए वोट मांगा था, लेकिन इस बार वो बदले के लिए वोट मांग रही हैं, क्योंकि वो बंगाल को लंका की तरह जलाने नहीं देंगी। आगे बढ़ते हैं। मेदिनीपुर और उसके आसपास जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताती हूं। मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। इस सीट पर पिछले इलेक्शन में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से भी कम वोटों से हराया था। ममता भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। इस बार शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में उनका मुकाबला ममता बनर्जी से है और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने पवित्रा कर को मैदान में उतारा है। वैसे तो नंदीग्राम में इस बार 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। शुवेंदु अधिकारी ने आज दावा किया कि नंदीग्राम सीट पर वो उनकी जीत तय है और पूर्वी मेदिनीपुर में सभी 16 सीटों पर इस बार बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि इस बार तो जिले के मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे, ममता के साथ नहीं जाएंगे। 21 में नंदीग्राम में और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, इस बार जनता तैयार है। पार्लियामेंट चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को 49% वोट मिला और आउट ऑफ 15 सीट में बीजेपी का लीड है। इस बार 16 सीट ही जीतेगा और 55% वोट मिलेगा। इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। मुस्लिम की आधार पर वोट करेगी, वो वोट आईएसएफ को देगा और एडुकेटेड मुस्लिम है, उनका वोट भी बीजेपी को ओर जाएगा। आप सनातन के पोस्टर हो, आपको मुस्लिम वोट क्यों देंगे? आप तो खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो, सवाल उठाते हो। नहीं, जो रेडिकल है उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है। जामात
जमात जो भारतीय संस्कृति का साथ जुड़ा नहीं है। मुसलमान मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अपने जमीन में बनाओ, अपने निधि कलेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन है? ये हुमायूं कौन है? अकबर कौन है? शाहजहां कौन है? बाबर कौन है? औरंगजेब कौन है? ये लोग कौन है? ये तो लूटने के लिए हमारे देश में आया, मंदिर तोड़ा, कन्वर्सन किया, रिलीजियस कन्वर्सन किया, धर्मांतरित करने का काम किया, और हमारी माँ, बेटी, बहन सबके ऊपर बलात्कार किया, अत्याचार किया। ये लोग का नाम निशान हम लोग नहीं लिखने दूंगा। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल के चुनाव बांग्ला और सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। अब तक बीजेपी इसका संघर्ष कर रही थी। सुवेंदु ने कहा कि इस बार जनता ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सिर्फ तुष्टीकरण करती हैं। बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, लेकिन पब्लिक अपने वोट से ये साजिश नाकाम कर देगी। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है। ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है, भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और बोरखा संस्कृति, ये संस्कृति के खिलाफ बंगाली माँ बहन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है, कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा।